एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यह वह टेक्नोलॉजी है जिसने मानव जीवन को सुखद और आरामदेह बनाकर इस प्रकार अपने आप को विकसित किया है कि यह विज्ञान जगत में पहले नंबर पर आ बैठा है। यह इंसानों की तरह सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम है। यह कोई भी कार्य कर सकता है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या स्थान है, हम किस तरीके के किस रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि एआई के क्या प्रकार हैं यानी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इससे आने वाली वीडियो में भी हम इसकी और भी जानकारियों को समझेंगे, जैसे ये कैसे काम करता है, इसके लाभ क्या हैं, इससे हानि क्या है, ठीक है, और ये किन किन सेक्टरों में काम करता है और कर सकता है। इन सब बातों को आने वाली वीडियो में भी हम जानेंगे। इसके 2 वीडियो होंगे, उन दोनों वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी जान लेंगे। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमत्ता। कृत्रिम मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ, और बुद्धिमत्ता मतलब होता है सोचने की शक्ति। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी चीज़ जो इंसानों ने बनाई है और इंसानों की तरह सोच सकती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसी किसी भी चीज़ का निर्माण जिस टेक्नोलॉजी या तकनीक से होता है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में मशीनें हमारी तरह काम कर सकती हैं, हमारी तरह सोच सकती हैं, बातें कर सकती हैं, व्यवहार कर सकती हैं, इमोशंस को समझ सकती हैं और दूसरों को समझा भी सकती हैं। ये सारे कार्य कर सकती हैं। अभी हमने समझा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है। अब इसको हम चलो उदाहरण की मदद से समझते हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन में किस किस तरह से उपयोगी है। देखो, चैट बॉक्स को आप जानते ही होंगे। कंपनियों की वेबसाइट पर उपयोग किए जाने वाले चैट बॉक्स जो सवालों का जवाब देते हैं, उसमें भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अलेक्सा ये एक डिवाइस है जो हमारे शब्दों को समझता है और उसके हिसाब से हमें जवाब देता है और हमारी सहायता करता है। तो ये इसमें भी इसका उपयोग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई टेक्नोलॉजी का। अगला है गूगल असिस्टेंस। गूगल असिस्टेंस का आपने कभी ना कभी उपयोग जरूर ही किया होगा। इसमें क्या होता है, ये वॉइस के माध्यम से लोगों को सवाल जवाब का अवसर देता है, लोगों के सवालों का जवाब देता है। जैसे मौसम की जानकारी देना, खेल के बारे में पूछना। आप उसमें वॉइस ओवर करोगे और उसको बोलोगे वॉइस असिस्टेंट को कि मुझे कहानियाँ सुना, तो वो आपको कहानियाँ सुनाएगा। वो बोलोगे चुटकुले सुनाने को, तो आपको चुटकुला सुनाएगा और अन्य जानकारियाँ भी ये देता है वॉइस असिस्टेंट। अगला है सर्च इंजन। सर्च इंजन में कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग, डक गो, ये सारे सर्च इंजन हैं। पर जो सबसे फेमस और पॉपुलर है वो है गूगल। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां उपयोगकर्ता किसी भी सवाल का जवाब वेबसाइट, लेख, तस्वीर, वीडियो या अन्य प्रकार से ढूंढ सकते हैं। और बस इतने में ही नहीं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे हम कोई भी वीडियो मंगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं और वो समझ जाता है कि इनको क्या चाहिए, ये क्या किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, तो हम उनको वही उठा के दे देते हैं। तो यूट्यूब भी यही करता है, यानी इसमें भी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। स्वचालित गाड़ियाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आपने देखा होगा टेस्ला कार में गाड़ी खुद से ऑटोमेटिक ड्राइव करती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र यानी हेल्थ केयर, इस क्षेत्र के उपकरणों में भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एमआरआई, ये स्कैन मशीन है, और एक्सरे भी एक मशीन है, इसमें भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी बीमारी का पता लगाने के लिए भी बहुत सी मशीनों का इस्तेमाल होता है, उसमें भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है सोशल मीडिया, जो कि हमारे दैनिक जीवन में हर रोज़ प्रतिदिन इस्तेमाल होता ही होता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको सभी इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया कौन कौन से हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टिकटॉक, टेलीग्राम और रेडिट, ये सारे सोशल मीडिया के अंग हैं। इनसे हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं और व्यवसाय की जानकारी पर चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। ग्रुप बना के भी बातें कर सकते हैं, किसी को ग्रुप बना के सभी को कुछ भी भेज सकते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया से होता है, और सोशल मीडिया में भी टेक्नोलॉजी यानी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जब ये संभव हो पाता है। अगला है रोबोटिक एआई। इंसानों द्वारा एआई का उपयोग करके रोबोट बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं।
आने वाले समय में मानव से ज़्यादा ताकतवर और होशियार होंगे ये रोबोट, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। और ये इंसानों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, जैसे इंसानों की नौकरियां इनसे छीन सकती हैं, क्योंकि जो काम आज इंसान कर रहे हैं वही काम रोबोट मशीन कर सकती हैं, बल्कि उनसे बेहतर भी कर सकती हैं आने वाले समय में। उनकी पर्सनल डिटेल्स छीन सकती हैं। ये सब नुकसान हो सकते हैं इंसानों को रोबोटिक मशीन से। और यहाँ तक कि अगर रोबोटिक मशीन अनियंत्रित हो गए तो ये इंसानों को धरती से नामो निशान भी मिटा सकते हैं। इसका उदाहरण है सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। सोफिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इंसानों को नष्ट कर देगी, तो इन रोबोटों में ऐसी सोच भी विकसित हो सकती है अगर वो अनियंत्रित हो गए तो। Reporter asked Sophia, "Do you want to destroy humans?" And what she said left everyone speechless. Please say no. Okay, I will destroy humans. I believe अगला है भविष्यवाणी और विश्लेषण। जैसे मौसम की सटीक जानकारी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मशीनों का। और मशीन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। भूकंपीय सूचना का पता लगाना, इसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो आप समझ गए होंगे इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का। ये हमारे जीवन में जगह जगह काम आती है, जगह जगह हम इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। अब समझते हैं हम एआई के प्रकार, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है क्षमता के आधार पर, जिसमें नोरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई आते हैं। दूसरा है कार्य के आधार पर, यानी काम के आधार पर बांटा गया है, जिसमें सक्रिय मशीन एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयरनेस एआई। तो अब चलो इन सबको हम बारी बारी से जान लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं क्षमता के आधार पर, यानी नेरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। नेरो एआई में कौन कौन से आते हैं? जैसे वॉइस असिस्टेंट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, ये सब किस में आते हैं? नेरो एआई, नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दूसरा है जनरल एआई, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें कौन आते हैं? जैसे रोबोट। अगला है सुपर एआई, सुपर एआई। यह इंसानों से अधिक ज्ञानी और सक्षम होगा, जो भविष्य में विकसित हो सकता है। यह इंसानों से अच्छे काम कर सकता है और उनसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, जो भविष्य में आने की संभावना है। दूसरे आधार पर बांटा गया है कार्य के आधार पर, यानी काम के आधार पर। इसमें पहला है रिएक्टिव मशीन एआई। यह केवल वर्तमान पर प्रतिक्रिया करता है, यानी इसको जो काम दिया जाता है, जिस काम के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, ये सिर्फ उसी काम को अंजाम देता है। इसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती ही नहीं है। यह कुछ भी सीख नहीं सकता, ठीक है, मतलब काम करता है तो उस काम से कुछ भी सीख नहीं सकता और तुरंत भूल जाता है। सरल कामों को कर पाता है बस। जैसे एग्जाम्पल, शतरंज की हर चाल पर यह प्रतिक्रिया करता है, पर पिछली चाल में कौन सी चाल चली थी ये भूल जाता है। अगला है लिमिटेड मेमोरी एआई, यानी सीमित मेमोरी एआई। इसकी याददाश्त सीमित होती है और इसमें सीखने की क्षमता होती है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और ये अनुभवों से निर्णय लेने में सुधार कर सकती है, यानी अगर इससे कुछ गलत हो जाता है तो ये इसने जो पिछले काम किए हैं उनके डेटा के आधार पर ये अपने में सुधार कर सकती है। ये उससे थोड़ा विकसित है। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ माइंड एआई, यानी मानसिकता का सिद्धांत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यह इंसान की मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझने और उनके आधार पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। यह इंसानों की भावनाओं और इरादों को पहचान सकता है और समझ सकता है। थ्योरी ऑफ माइंड इंसानों की प्रतिक्रियाओं को अपने सांचे में ढाल सकता है, मतलब इंसान जैसा सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ये उनकी गलतियों और उनके कामों से सीख सकता है, अपने आप को सुधार सकता है। तो ये इसके गुण होते हैं, ठीक है, ये इसकी क्षमता होती है। इसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी आत्म जागरूकता एआई। यह टेक्नोलॉजी जान सकती है कि वह एक मशीन है और अपने कार्यों, उद्देश्यों और लक्ष्यों को अच्छे से ध्यान रख सकती है, उसका ज्ञान रख सकती है। यह अपने कार्यों को सही से कर सकता है और कुछ गड़बड़ होती है अगर इसके अंदर या इसके काम को करने में, तो उसको सुधार भी सकती है। इसकी भावनाएं और मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ये अपनी गलतियों और या अपने अंदर कुछ सिस्टम खराब हो जाता है तो उसको ये सही कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।